मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। उससे पहले कोरोना वायरस के साथ हमारी जो लड़ाई है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, तो प्लीज़ अपने सारे प्रॉपर मेजर्स लेकर रखें और किसी भी तरीके की केयरलेसनेस ना बरतें। तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसके क्लाइमेट्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या रीजंस हैं कि बारिश क्यों होती है, वो हर तरीके का फिनोमिनन जो अर्थ पे क्लाइमेट की वजह से आता है। तो ये जो क्लाइमेटोलॉजी है ये बेसिकली एटमॉस्फेयर की स्टडी है। पहले जब हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, तो लोगों के मन में बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते थे, जैसे कि वो लोग बारिश कराने के लिए बारिश की पूजा करते थे और आग जलाने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी मनगढ़ंत चीजें करते रहते थे। उनको लगता था कि जो फिनोमिनन है ये पूजा करने से होता है या किसी ना किसी वो लोग डरते ज्यादा थे इन सब चीजों से। इसीलिए ये जो स्टडी है इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर जोग्राफर्स टूवर्ड्स इट बिकॉज इट इज अ रियली इंटरेस्टिंग फिनोमिनन एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। तो जानते हैं चलिए कि क्या है ये पूरा फिनोमिनन। ठीक है, तो अर्थ है जैसे मान लीजिए, तो उसकी जो सबसे पहली लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर मींस मिक्सिंग ऑफ गैसेस, यानी जब गैसेस मिक्स होती हैं जिस एरिया में, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इसी के साथ एक और टर्म आता है जिसका नाम है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज का मतलब है कि यहाँ पे गैसेस जो मिक्स होती हैं वो मिक्स होना बंद कर देती हैं और एक नया लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये 6.5 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस से मेरा क्या मतलब है? 6.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि अगर हम ग्राउंड लेवल या सी लेवल की बात करें तो यहाँ से हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होगा, यानी डिक्रीज होगा, और ठंड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड को गेन करते जाएंगे। एक ऑल्टीट्यूड पे आते ही टेम्परेचर 0 डिग्री भी चला जाता है। अच्छा, वो कहाँ पे होता है? वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर पे, यानी ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें। पर अभी ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। जितने भी फिनोमिनन्स होते हैं, यानी सबसे ज्यादा डेंस है ये एरिया, गैसेस के लिए बहुत रिच है, रिच ऑफ गैसेस एंड ऑल। और यहाँ पे हर तरीके की गैस अवेलेबल है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बहुत रेयर मात्रा में है कुछ गैसेस और कुछ गैसेस बहुत ज्यादा अबंडेंस में है। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं ये सारी इसी एरिया में अवेलेबल है। ऊपर ऊपर जाएंगे तो गैसेस भी कम होती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी रेयरिफाइड होती जाएंगी। तो इस एरिया में जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें सबसे ज्यादा गैसियस कंपोनेंट है, वो वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, और जो प्योर गैसेस हैं वो भी हैं। कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में है, कुछ बहुत कम मात्रा में पर है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, जो ये ट्रोपोस्फेयर है इसी में सारे क्लाइमेटिक चेंजेस all the climatic changes take place over here only, like let it be snowfall, let it be rainfall, acid rain, everything happens over here. उसके बाद जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है ये बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, यानी इसमें ओजोन लेयर का भी पोर्शन है। अब ये ओजोन लेयर क्या है? We all know that Earth is protected by a layer known as ozone layer from the UV rays or UV radiations that Earth receives from sun. यानी सन जो है क्योंकि बहुत गर्म है, ठीक है, उसका हाईएस्ट टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा हॉट स्टार है वो पूरा सोलर सिस्टम का। तो जो सन की कुछ खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर ओजोन लेयर ना होती, if ozone layer wasn't available on earth, it would have been very difficult for human life to continue, like it was very difficult for human life to even exist on earth। ये ओजोन लेयर ही है जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है अर्थ का। और अर्थ के टेम्परेचर में कभी कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर में एक होल हो रहा है, और ये होल जो है दिस वॉज रियली वेरी डेंजरस फॉर अस बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड मेनी अदर फिनोमिनन्स। दिस होल वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे। पर अभी कोरोना वायरस हिट कर गया और इसकी वजह से लोगों को घर में रहना पड़ा, लॉकडाउन लग गया हर जगह, और जिसकी वजह से अब जो होल है वो बाय गॉड्स ग्रेस इट इज नाउ हीलिंग इटसेल्फ, और वो मैक्सिमम हील हो भी चुका है।
तो दिस वॉज वन प्लस पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस की, इसके चक्कर में हम लोग घर के अंदर रहे और हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा क्रिएट नहीं किया उस लेयर के होल को। तो अब जब ओजोन लेयर फिर से बहुत अच्छी हो गई है तो इसकी वजह से अब हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहने लग गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी एकदम से बारिश होने लगती है, कभी गर्मी हो जाती है, गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में सूखा पड़ा हुआ है। ऑल दीज इम्बैलेंस ऑफ नेचर आर क्रिएटेड बाय अस ओनली। जो हमारी पोलर बियर के जो एरिया था, जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जो सारी बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो सब मेल्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट होल। तो अगर वो अब हील कर रहा है तो इट्स अ वेरी ग्रेट साइन कि हाँ, हम लोग अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट तो कर पा रहे हैं। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि अगर हम मार्स पे जाकर लाइफ ढूंढ सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू सर्च फॉर लाइफ एवरीवेयर एंड वी आर थिंकिंग कि वी कैन स्टार्ट देयर, वी कैन स्टार्ट अ न्यू प्लेस ओवर देयर, वी कैन लिव देयर एंड वी कैन मेक मार्स एज अर्थ। अगर पानी मिल जाए तो आई बिलीव कि हम अर्थ को भी ठीक कर सकते हैं वापस से। हाँ, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो ये था स्ट्रेटोस्फेयर का पोर्शन, जिसमें ओजोनोस्फेयर भी है, जहाँ ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का क्या रेंज है, 15 किलोमीटर से लेके ये समथिंग अराउंड 29 किलोमीटर तक जाती है। ये इतनी डीप लेयर है और ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। अब आते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है? मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक की लेयर है। इस लेयर में ज़्यादा गैसेस अवेलेबल नहीं होती हैं और ये जो लेयर है इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो गैसेस को उतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रख पाता। और जो थर्मोस्फेयर है उसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं, एक है आइजोस्फेयर, एक है एक्सोस्फेयर। तो आइजोस्फेयर आयोनिक लेयर है, उसमें आयन्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, और ये जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। आपने देखा होगा सैटेलाइट्स वगैरह सब इसी लेयर में अवेलेबल है। और जो बची हुई लेयर है ये एग्जॉस्फेयर, इस पे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है, इतना हाई होता है, इट इज समथिंग अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस, मेकिंग इट एक्सट्रीमली अनबियरेबल फॉर ह्यूमन काइंड। इसी वजह से देख रहे हैं आप, ओजोन लेयर इतना डिफरेंस क्रिएट करती है। हमारे ट्रोपोस्फेयर में एक ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है, एक बैलेंस में टेम्परेचर है, इतना है कि हम लोग उसको झेल सकते हैं, हम लोग अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरी यही आशा है कि हम लोगों को अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सब फिनोमिनन से। तो एटलीस्ट हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए प्लांट्स कितना नेसेसरी है। आपको पता है कि प्लांट्स की वजह से भी ठंडक बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीजेज, और हम जो प्लांट्स हैं हमें फ्रेश एयर देते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन हेल्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस ओनली। तो हम लोगों को सेल्फिश होने की बजाय हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। लेट इट बी इकोसिस्टम, लेट इट बी प्लांट सिस्टम, लेट इट बी बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स लाइक ओजोन लेयर एंड एवरीथिंग। If we are trying to get more and more adaptive towards the technology and towards the land and everything, we should think about others as well. So till here, this was the class all about. Thank you very much, and I hope that you would like it more. Thank you.